आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि पादप पोषक तथा पेप्टिसाइड का जल प्रदूषण पर क्या भूमिका है। यह हमें प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों हमें मुख्य तौर पे प्रश्न में जल प्रदूषण के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इन दोनों से दोस्तों जल प्रदूषण किस तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर हमें पादप पोषक के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें साथ में हमें पेप्टिसाइड के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे है पेस्टिसाइड। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर पादप पोषक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारे पादप की संख्या है, जैसे कि पादप में हमारे कौन सा आता है दोस्तों? ये जो हमारे जलीय जीव है, जलीय जीव, ये क्या होते हैं दोस्तों? जब हमारे जल में क्या होती है, जब हमारे जल में फास्फेट और नाइट्रेट युक्त हमारे कार्बनिक यौगिक मिलाने पर क्या होती है, जल में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होती है, इस कंडीशन में हमारे जो जलीय जीव है इनकी संख्या में दोस्तों क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर दोस्तों इन सभी केमिकल की यहाँ पर हमारे जल में कमी होगी तो वो क्या होगा, वो जल हमारा दोस्तों एक तरह से हमारा प्रदूषित जल होगा। और इस प्रदूषित जल में दोस्तों ये जो हमारे जलीय जीव है इनके रहने के लिए क्या होती, उचित व्यवस्था नहीं होती और इन्हें पर्याप्त मात्रा में जल में घुली हुई ऑक्सीजन प्रदान नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये जो हमारे जलीय जीव है इन्हें अत्यधिक मात्रा में नुकसान होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन्हें अत्यधिक मात्रा में नुकसान होता है और कई जीव दोस्तों क्या हो जाते हैं, कई जीव जो है वह नष्ट हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा जो जल है क्या है दोस्तों, जल हमारा क्या है, एक तरह से ये यहाँ पर दोस्तों हमारे रासायनिक केमिकल जल में उपस्थित नहीं होंगे तो क्या होगा, जल हमारा प्रदूषित होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारे पादप पोषक में हमारे जलीय जीव आ जाते हैं, जो कि दोस्तों जल के हानिकारक प्रभाव के कारण क्या हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पेप्टिसाइड के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ज्यादातर दोस्तों ये जो हमारा पेप्टिसाइड है इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं जो कि कहलाता है हमारा बायोसाइडस क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो दोस्तों हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि पेप्टिसाइड क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे इसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये कहलाता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल के तौर पे हम इसे जानते हैं। अब दोस्तों नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमारे कौन कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो प्लास्टिक की बनी हुई चीज है, ठीक है, प्लास्टिक की बनी हुई चीजें। अब दोस्तों हम जानते हैं कि प्लास्टिक की जो बनी हुई चीजें हैं, अगर दोस्तों हम इसे नदियों तालाबों में कहीं पर छोड़ देते हैं तो दोस्तों ये क्या होती है, इसका दोस्तों यहाँ पर यह नष्ट नहीं होती है। ये दोस्तों क्या करती है, ये हमारे जल को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित करती है और इसी के कारण दोस्तों हमारा क्या होता है, इसी के कारण हमारा जो है जल के स्रोत जो है वो क्या होते हैं, अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचता है। और दोस्तों अगर इस प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को अगर जलीय जीव या फिर जानवर इसे ग्रहण करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और यही दोस्तों इन दोनों के बारे में हमें प्रश्न पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।